अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों आज के इस व्लॉग के अंदर मैं आपको एक बड़ी शॉकिंग किस्म की बात बताता हूं। दोस्तों ये बड़ा अहम व्लॉग है, आप ये ज़रूर सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा ताकि आपको पता चले जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वाकया कुछ यूँ है कि सादकाबाद के अंदर एक शख्स ने जो है ना एक नबूवत का दावा कर दिया। और जो मैं आपको एक बात बड़ी अहम बता दूँ और एक बात नोट कर लें कि एक हफ्ते के अंदर तक 3 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं कि जिसके अंदर जो है तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर जिसमें 3 से 4 लोगों ने नबूवत का दावा किया। तो दोस्तों ये वाक़या क्या हुआ, कैसे हुआ, उस शख्स ने कैसे नबूवत का दावा किया और उस वक्त जो वहाँ के जो लोग मकीन थे, जो मुफ्तियान कराम थे, उलमा कराम थे, वहाँ के लोग थे, उन्होंने उसके साथ क्या किया, और ये सारी बातें जो है ना मैं आपको बताऊंगा। और बाद में ये बताऊंगा कि हमें इस वाक़यात से जो है ना कैसे इनको जो है ना क्या करना चाहिए और इसका हल क्या है, आखिर ये वाक़यात रोज़ बरोज़ क्यों बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों सारी बातों का जवाब आपको सिर्फ इस एक ब्लॉग में मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको वाक़या सुना देता हूँ। सादकाबाद के अंदर वहाँ की जो बड़ी मस्जिद थी, जामा मस्जिद थी, वहाँ एक शख्स जो है नमाज के बाद जब सब चले जाते हैं, एक शख्स मस्जिद के अंदर आके वहाँ खड़ा हो जाता है और खड़ा होके हाथ की जो शहादत वाली उंगली है उसको ऊपर उठा के आराम से खड़ा होता है। तो वहाँ से जो खादिम है मस्जिद का, वो आकर उनसे पूछता है, हाँ भाई आप कौन है और कैसे ठहरे हैं। तो वो कहता है रसूलुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह का रसूल, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो वो खादिम साहब जो है ना बड़ा शौक हो जाते हैं, सदमे में, अजीब सी उसे कैफियत होती है। भागम भाग जो है जो दफ्तर के अंदर जो मुफ्ती बैठे होते हैं, मौलाना साहब बैठे होते हैं, उनको जाकर बताते हैं कि जनाब ये मामला हो गया। वो जनाब वहाँ आते हैं, फ़ौरन आकर उससे दोबारा पूछते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सबूत के तौर पर, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं क्या है कि वो क्या कह रहा है। और फिर मुफ्ती साहब क्या करते हैं, खामोशी से चुप करके पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस भी विद इन 10 मिनट्स पूरे वहाँ पुलिस के डाले आते हैं और पूरी खामोशी से उस शख्स को लेकर चले जाते हैं किसी नामालूम मकाम पर। तो दोस्तों ये एक यहाँ से बात नोट कर लीजिए कि सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करूँगा उस मौलाना साहब को कि उन्होंने जो है ना कोई मजमा नहीं लगाया, कोई जमघुट्टा इकट्ठा नहीं किया। अगर आपको पता है अगर ऐसा कर देते तो उस शख्स की क्या हालत होती, उस शख्स आज वो कहाँ होते, उसके साथ क्या किया जाता है, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मैं सलाम पेश करता हूँ पुलिस वालों को कि वो 10 मिनट के अंदर अंदर फौरी आए और उसको खामोशी से बड़े उनके साथ ताउन किया, खामोशी उसके साथ लेकर चले गए और मुकदमा दर्ज कर दिया, जो कि वो उसका जो तौहीने रिसालत का जो मुकदमा है, आई थिंक 195 सी है, जो भी है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया। दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, मौलाना साहब ने भी और जो पुलिस ने भी। तो दोस्तों ये असल में ये कहानी सारी क्या है, ये कहानी बेसिकली मैंने एक व्लॉग सुना है, एक इंटरव्यू सुना है, उसके अंदर सारी बातें थी। क्योंकि वो इंटरव्यू हम उठा के अपने वॉल पे शेयर नहीं कर सकते, अपने यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकते, इसलिए इनको मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ और ताकि आपको वही बातें आपको दोहराऊँ, उसकी जो बड़ी अहम चीज़ा पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊँ और इसमें आपको बताऊँ कि ये मामला क्यों हो रहा है। अब वहाँ जो एंकर साहब थे, हमदानी साहब जो थे, अनीस हमदानी साहब, उन्होंने मौलाना साहब से पूछा कि मौलाना साहब ये जो आखिर ये क्या वजह है, एक मुझे ये बताएं कि जो भी इंसान, एक तो ये लगातार ये वाक़यात ऐसे हो रहे हैं, दूसरा ये बताएं कि जब भी ऐसा कोई मामला होता है उस शख्स को पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये जहनी मरूज़ है, इसकी क्या वजह। तो मौलाना साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, कहा कि कोई भी शख्स जो है ना खड़ा होकर ये नहीं कहता कि मैं इस मुल्क का सदर हूँ, मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, मैं इस मुल्क का आर्मी चीफ हूँ। आया कि आखिर क्यों होता है कि एक शख्स खड़ा होकर हमेशा नबूवत का दावा क्यों करता है, ये सोचने की बात है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे इसका मुझसे ज़हर क्या होता है, ये कोई प्री प्लान होता है, कोई साजिश होती है, दुश्मनों की साजिश है। दूसरा सवाल उन्होंने ये मजीद ये किया कि इतना जो लगातार जो वाक़यात हो रहे हैं, क्या वजह है कि लोगों के दिलों के अंदर से खौफ ख़त्म हो गया, को डर खौफ ख़त्म हो गया। तो इसका जवाब उन्होंने मौलाना साहब ने वही बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब था कि 9/11 के बाद दुश्मनों की जो साजिश थी, उनकी साजिश ये थी कि मुसलमानों के अंदर से जो है ना गैरत को ख़त्म कर दिया जाए और दूसरा जो इश्क रसूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब उन्होंने कहा गैरत को कैसे ख़त्म किया जाए, उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के अंदर फहाशी को आम कर दो, फहाशी को आम कर दो। जब इतनी ज़्यादा फहाशी हो जाएगी ये लोग खुद ही बेगैरत हो जाएंगे। और दूसरा आपको पता पूरी दुनिया में कहीं भी अगर नऊज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती है तो सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद पाकिस्तान में की जाती है। पाकिस्तान एक बहुत इस मामले में बड़ा सेंसिटिव है। तो इसी वजह से जो है ना हमेशा जो है ना ये पाकिस्तान से ही लोग उठते हैं और नबूवत का दावा कर देते हैं, ताकि रोज़ बरोज़ जब ऐसे वाक़यात होंगे तो इनके दिलों से इनको ये मामूल की हरकत नज़र आएंगी, मामूल के वाक़यात नज़र आएंगे, तो उनके दिलों से वो जो ये जो मामला है इश्क़ रसूल वाला वो ख़त्म हो जाएगा। वो कहेंगे यार ये तो रोज़ ऐसे होता है, अब इसको सीरियस मत लिया करें। तो ये इनका जो मकसद था। तो फिर जंगर साहब ने बड़ा खूबसूरत जवाब एक और सवाल किया कि मुझे ये बताएं कि आया कि इसका हल क्या है,
हम क्या करना चाहिए? तो मौलाना साहब ने फिर प्यारा सा जवाब दिया, कहा कि जैसे जब दहशतगर्दी के खिलाफ फौज हमारी लड़ रही थी, उस वक्त उन्होंने जो है ना जो ट्रायल कोर्ट बनाई थी, जो इनकी जो ट्रायल करती थी दहशतगर्दों का, फौरी उनका जो है ना इंसाफ प्रोवाइड करती थी, फौरी उनको जो उनका हल निकालती थी, और जो दहशतगर्दी में मुलव्वस पाया जाता था उसको एग्जीक्यूशन करती थी, उसको जो सज़ा बनती थी वो देती थी, सज़ाए मौत या फांसी जो भी होती थी। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह इस मामले में भी ऐसा करना चाहिए। अगर कोई शख्स ऐसा कोई काम करता है उसको फौरी लटका दिया जाए, उसको फौरी सज़ा दी जाए, ताकि ये मामला ऐसे ना हो। जब ये काम होगा तो यकीन करें ये जो चीज़ें जो है ना लोगों के अंदर डर खौफ आ जाएगा और दोबारा वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ सीखने की बातें ये है, जो हमारे लिए सीखने की बातें हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है, कहीं भी अगर हो जाता है, तो हम फ़ौरन कानून को अपने हाथ में मत लें। दोस्तों मैं बल्कि फिर यही कहूँगा, अगर हम ये दो काम कर लें, एक तो कानून अपने हाथ में ना लें और दूसरा कानून इंसाफ करें, अगर हम ये दो काम कर लें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है कम से कम ये मामला जो है ना, ये मामला जो है 99% ख़त्म हो जाएंगे। तो खैर दोस्तों ये बातें आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।